हरे लाल की जय हो। भोले भक्त और भगवान की जय संत भगवान की जय हो। गुरु भगवान की जय हो। हे विदेह तनये वसुधा सुपूपी माधुर मूर्ति महिमा वधे राम रागी आनंद के नीरते रस राज रामे दीनो मत भगवती शरणागतोऽस्मि। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अपने अपने घरन के सब काहू को भीर, तुम्हारी भीर सब घरन की धन्य धन्य यदुबीर। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अनंत अनंत पूज्य ब्रह्मांडायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगत नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्युत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव यौम भक्ति स्वरूपा देवियां भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे आवे। जैसे कथा के मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए आपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ दरबार भगवान नाम संकीर्तन प्रसाद ले जा भैया। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा, समय एक एक दिन बीत रहा है, गए झुलनी टूटी, गए झुलनी टूटी, दगा हुए गए बालम, गए झुलनी टूटी दगा हुई बालम, गए झुलनी टूटी दगा हुई बालम, गए झुलनी टूटी दगा हुई बालम, दगा हुई बालम, दगा हुई बालम, गए झुलनी टूटी दगा हुई बालम, गए झुलनी टूटी। पाँच पच्चीस बनी है झुलनिया, पाँच पच्चीस बनी है झुलनिया, पाँच पच्चीस बनी है झुलनिया, हमसे छूटी दगा की बालम, गए झुलनी टूटी दगा की बालम, गए झुलनी टूटी दगा की बालम, टूटी झुलनिया बहुरे नहीं बनी है, टूटी झुलनिया बहुरी नाही बनी है, टूटी झुलनिया बहुरी नाही बनी है, सोनरवास गया छूटी, बात सुनरवास गया छूटी,
झुलनी लगा गैया बालम झुलनी टूटी लगा गैया बालम झुलनी टूटी झुलनी टूटी हाँ झुलनी टूटी लगा गैया बालम झुलनी टूटी लगा गैया कहत कबीर सुना भय साधो कहत कबीर सुना भाई साधो कहत कबीर सुना भाई साधो भजो हरि नाम जगत जय भजो हरि नाम जगत जय छूटी लगा होगा झुलनी टूटी लगा होगा झुलनी टूटी लगा होगा तो समय रहे बात बन जाए तो नंबर 1 है। तो अब आप सब कथा सुन रहे थे। भगवान के 16,108 तो 8 ब्याह आचार्य कराए जाए हिम्मत कही। अब 16,100 के जिम्मेदारी गुरु के ऊपर छोड़े हैं। जब मुर नाम के दैत्य को मारे तो भौमासुर स्वयं लड़ने के लिए आता है। भौमासुर भगवान को खींच करके गदा मारा, भगवान बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तब सत्यभामा कही इस नालायक को मत छोड़ो, मार दो, नालायक को मत छोड़ो। भगवान सुदर्शन चक्र से भौमासुर का गला काट देते हैं। अंतरंग महल में पहुंचते हैं, कारागार के गेट खोल दिए। कारागार के गेट खोल दिए। देवियों से कहा कि आप सब अपने अपने घर जाओ। कहा महाराज बिना दाना पानी के कारागार में पड़ी हूं, निगरग हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक एक भगवान हाथ पकड़ करके कारागार से निकाले। कहा अब चली जाओ। तो एक ने कहा महाराज किस वेद में, किस पुराण में, किस शास्त्र में कहाँ लिखा है कि एक बार पानी ग्रहण करके फिर छोड़ दिया जाए। चंद्र ग्रहण रवि ग्रहण कहे 2 घंटा कहे भूति और पानी ग्रहण यश ग्रहण है कि जीवन भर नहीं मुक्ति। ये पानी ग्रहण ऐसा ग्रहण है कि इसकी मुक्ति नहीं है। कुल सपूत कई बाह जब धोख्यो गही जाय तो आप निबाहई जन्म भर लड़कों से कही जाय। भैया अपने मम्मी को देखा, भैया अपने मम्मी को देखा तो कुल सपूत कई बाह जब धोख्यो गही जाए। तो कहा श्रीमान जी अब काहे छोड़ रहे हो, जगत सैया मुरी छोड़ो न बहिया, जगत सैया मुरी छोड़ो न बहिया, जगत सैया मुरी छोड़ो न बहिया, जगत सैया।
स्वामी गुण अवगुण सब जानत स्वामी, गुण अवगुण सब जानत स्वामी, कैसे का नाथ लगे कैसे कनाथ लगे नैया, बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो, बहिया न छोड़ो, बहिया न छोड़ो, बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, भवसागर में जात बही है, भवसागर में जात बही है, भवसागर में जात बही है, यही तन के चर चर नैया, यही तन के जर जर नैया, मोरी बहिया छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया छोड़ो, नाम की साधु सेवा, नाम की साधु सेवा, नाम की साधु सेवा, नहीं संतन के पढ़ो पैया, नहीं संतन के पढ़ो पैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, अब मोरे नाथ कहो बहिया, अब मोरे नाथ कहो बहिया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, जगत सैया, जगत सैया, जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो। सत्य भामा कहे लीला का अवतार है, सबको लेके चलो, लीला का अवतार है, सबको लेके चलो। भगवान 16,100 को लेके द्वारिकापुरी आए। सबके पिता को पत्र भेजा जाता है, सबके पिता को पत्र भेजा गया कि आप सब आकर के यथाशक्ति कन्यादान द्वारिका में कर सकते हैं। तब से यह सिस्टम हो गया, सब आए भाई कन्यादान किए। जो भगवान मंदिर में ब्याह किए, तब से प्रथा हो गई कि जेके न ठिकाए मंदिरों में पहुंच जाए तो के ब्याह मान लीजा, देवी देवता का आगे माला पहराए दे, जाना ब्याह हो ही गया। और जो भगवान चिट्ठी दे के सबको बुलाए, ती विधा है पौपूजी के। अब हमारे जमाना में बंद हो गए बा, आप सबके लड़कई में पौपूजी चलत रहे। बुढ़ापा से हम हो सुने ही, जो बारात नहीं बुला सकता था, सामर्थ्य नहीं थी, वो बिटिया लड़के डांडे पाए जाता रहा एक नियत स्थान पे। सारी व्यवस्था लड़का वर पक्ष की होती थी। यही बिटिया विवाह करके
बिटिया लेके चले जाते थे। और जब बिटिया विदा करने का समय होता है, सतह पचय मुखे गौन देते थे, किसे कहते थे? पौपू जी। तो भगवान पौपू जी कराए द्वारिकापुरी में। अब भगवान के पत्नियों की संख्या 16,108 हुई। आखिर ये हैं कौन? हमारे यहाँ वेद में 1,00,000 ऋचाएं हैं, 1,00,000, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के, स्वाहा स्वधा के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के। जो उपासना कांड की ऋचाएं थी, प्राकृत पुरुष भगवान अवतार लिए, तो वेद की ऋचाएं भगवान की पत्नी बनी। मान लो कबो को पूछ लिए कि दादा बहुत कथा सुने जाते हैं, आखिर ये क्यों नहीं? तो जब सुने रही है तो कुछ न कुछ बताइए। 8 प्रकृति हैं, गीता में चर्चा है। भूमि रातो नलो वायु खंग बुद्धे मनोरेव चा अहंकारम नितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकृति हैं, 100 स्मृति हैं, 22 स्मृति इस समय उपलब्ध है। मनु स्मृति से ज्यादा प्रमाण देते हैं। जो न्याय विधा अपने यहाँ चल रही है, कानून बना है, ये सब स्मृतियों के आधार पे बने हैं। पढ़ करके देखें, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, अत्रि स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है, सब अपना अपना एक लिखे हैं। तो 100 स्मृति, यही 16,108 पत्नी भगवान की हुई। मान लो यहां से आपके समझ में नहीं आ रहा है, और प्रमाण बता दो। ये सारी देवियां जनकपुर की, जब भगवान राम वर वेश में तैयार हुए तो सारी देवियां देखी हैं, तो सब अपनी अपनी बात कही। अनब्याही हौसी भरें, जिनका विवाह नहीं हुआ था वो प्रसन्न। अच्छा, अयोध्या में किसी के साथ विवाह हो जाएगा, सीता राम का दर्शन तो मिलेगा, प्रसन्न। ब्याही ले उसास, जिनका विवाह हो चुका है, वह बार बार सोच रही कि अब की बार जेठ ब्याह न भवो तो हम अयोध्या जाई, लेकिन अब जौन होना तो तौन होगी। अगौनी पुण्य मौनी भई, जो आने जाने वाली थी ये बिल्कुल मौन, क्योंकि मोहे निकरे देश पसरे। अब जौन होना तो हो गया। गौनी पुनि मौनी भई, निरखी राम मृदुहास। सारी देवियां एक दिन तो यह निर्णय ली, हमें नैना न मारो, हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो,
अवध छेड़ा हमें नाम मारो, अवध छेड़ा हमें नाम मारो। हम तो ललित मिथिलेश नगर की, हम तो ललित मिथिलेश नगर की। कुमराज कुंवर दशरथ के लाला, राजकुमारी दशरथ के लला, हमें नाम मारो, अवध छेड़ा हमें नाम मारो। नैन मारो, नैन मारो, हमें नाम मारो, हमें नाम मारो। अवध छेड़ा हमें नाम मारो, अवध छेड़ा हमें नाम मारो। हे रघुबर बसिया हमारी नगरिया, रघुबर बसिया हमारी नगरिया। कैसे जियग जब जई हो चला, कैसे जिया जैसे जई हो चला, हमें नाम मारो, अवध छेड़ा हमें नाम मारो, अवध छेड़ा हमें नाम मारो। धन्य भागी आया मिथिला नगरिया, धन्य भाग आया मिथिला नगरिया, धन्य भाग आया मिथिला नगरिया। प्रीति लगा के निकालो गला, प्रीति लगा के न काटो गला, हमें नाम मारो, अवध छेड़ा हमें नाम मारो, अवध छेड़ा हमें नाम मारो। कहाँ मिथिलानी अवध हम चलबे, कहीं मिथिलानी अवध हम चलबे, कहीं मिथिलानी अवध हम चलबे। सफला न छोड़बे जो होई हो भला, सतवान छोड़बे जो होई हो भला, हमें नाम मारो, अवध छेड़ा हमें नाम मारो, अवध छेड़ा हमें नाम मारो। सभा राम जी समझ गए तो राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण संग सुख साखी। मिथिला की सारी देवियां आज राजाओं के यहाँ पैदा होती हैं, सब भगवान की पत्नी बनी। तो 16,108 पटरानी के ठाटे ठाटा। अब एक एक रानी से 10-10 लड़के हुए, एक बिटिया भर। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान के हुआ, और 16,108 महल भी बने।
नारद जी विचार किए कि चलो इनकी गृहस्थी देखी जाए। जब हम विवाह करना चाहे तो श्रीमान जी करने नहीं दिए। दीन कुरूप न जाए बखाना, हमारा हसरवा करा दिए। चलो इनके देख लें, जहां नहीं मिलेंगे तो इनसे हम खाएंगे कि पूरी दुनिया संपत्ति बटोरे बैठे हो, क्यों दूसरे काम चलने दो। तो जिस महल में भगवान गए वही महल में नारद जी जहां गए हैं भगवान मिले। रुक्मिणी महल में गए तो भगवान बच्चों को बुला करके बैठा करके कथा कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं। जब सत्यभामा के महल में गए तो भगवान स्नान कर रहे थे। महाराज से कहो कि कपड़ा बदल के आवे कि भीजन कपड़ा आवे, कहने नहा धोआ फिर आओ। आगे गए सत्यभामा के महल में, जामवंती के महल में गए तो वहां देखे भगवान बस भोजन करने बैठे। बड़ा सुंदर हुआ, संत महात्मा का दर्शन हो गया। आप आएंगे तो आपके साथ भोजन होगा। कहा आज बहुत अजीर्ण है, फिर कब आएंगे। आगे जहां गए भगवान हुआ मिले। ये भगवान के बस के बात है, ये मनुष्य नहीं कर सकता है। अरे एक घरे में एक आंगन में सवत के रूप में दो स्त्री नहीं रह सकती, चाहे जितनी बढ़िया व्यवस्था हो। कुछ अड़बड़े रहे, ये भगवान के काम है। भगवान के एक नाती होते हैं जिनका नाम प्रद्युम्न का लड़का है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बहुत सुंदर थे, कामदेव लड़का थे, सुंदरता में कमी नहीं थी। एक दिन की घटना है, बाणासुर बलि का औरस पुत्र है। भोलेनाथ की तपस्या किया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, 1000 भुजा दे दे। अब ये पृथ्वी पर घूमने लगा, कोई प्रतिभट ही नहीं मिला। भोलेनाथ के पास गया, कहा महाराज जी भुजाओं का भार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भुजाओं में खुजली हो रही है, आओ गुरु चेला तो पंजा दिखाया जाए। तो भोलेनाथ कहे जहिते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम हत्ताहि सब। गुरु चेला लड़ेंगे तो बदनामी होगी। लो एक पताका गाड़ दो अपने यहां, जिस दिन यह पताका झुक जाएगा हमारा तुम्हारा दोनों का मान मर्दन करने वाला कोई तीसरा आ जाएगा। प्रतीक्षा कर रहा है, समय जाते देर नहीं लगती है। एक बिटिया है जिसका नाम उषा है, जिसका नाम उषा। कुभांड मंत्री है, उसकी बिटिया है जिसका नाम है चित्रलेखा। एक दिन उषा स्वप्न देखी, स्वप्न कोई अज्ञात पुरुष आया, मन को मत करके चला गया, मन को मत करके चला गया। आंख खुली
सपने की संपत्ति। स्वप्न सत्य नहीं होता है, स्वप्न सब देखते हैं। स्वप्न सत्य नहीं होता। भगवान बताए सपने होई भिखारी मृत जोगिराज। वैराग्यात्मक लक्ष्मण जी केवट को उपदेश दे रहे थे, इसे कहते लक्ष्मण गीता। जब केवट भगवान को सोते हुए सिंगवेरपुर में देखा है, तो लक्ष्मण के पास जाकर के बैठा, बहुत दुख हुआ, अपनी वेदना कहा। लक्ष्मण यही उपदेश देते हैं कि पूरा संसार सो रहा है, यही जग जागे जामिन जुग। इसमें सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार क्या है, कहा स्वप्नवत है। जो आज देखे हैं संसार कल नहीं देखेंगे। भाई आज कथा हो रही है, इतने व्यक्तियों के बीच में हम आप बैठे हैं, कल हवन का कार्यक्रम, फिर कथा होगी, कुछ से मुलाकात होगी, उससे नहीं होगी। ये संसार है ना, ये मुसाफिर खाना है। जिहके गाड़ी जब आ जाए, आपसे सही सही बताओ तो, जेके गाड़ी जब आ जाए साथी को नहीं देखेगा। प्लेटफार्म में बैठे हैं सब, बड़ा बढ़िया बढ़िया मधुर वार्ता चल रही है। अरे यहाँ तक प्रेम बन जाता है, खबरों भी आउट करी है, बोली है बतलाई है, वो तनी देर जान पड़े कि ये चला जाए है, हम रहबे नहीं करत दुनिया में। बहुत वार्ता होगी, लेकिन जिसकी गाड़ी आ जाएगी ना, वो भर कूद के बैठे अपनी गाड़ी पर, तुमका बिल्कुल न देखे कि आप बैठे हो, छोड़ चला जाए। जहकर गाड़ी आ जाए, जो स्टेशन में बैठा है भाई, वो बिलखेगा उसके लिए, जाने वाले के लिए वो बिलखेगा। लेकिन जेके गाड़ी आई तो मुस्किया चला जाए। तो इसीलिए संसार इस स्वप्नवत है, जो आज है कल नहीं है, क्षणभंगुर है। स्वप्न सत्य नहीं होता है। केवल 3 ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि जिनका स्वप्न सत्य हुआ। मानस में 3 ऐसे हैं। एक प्रेमावतार भैया भरत जी सपन देखते हैं, अनरथ अवध आरंभ जबते, देखे रात भयानक सपना, जाय करे कटकोट कल्पना, विप्र देवाई दिए विधिदाना, शिव अभिषेक करे विधिदाना। जो देखे थे सत्य हुआ। दूसरे में स्वप्न देखने वाली भगवती सीता जी है, चित्रकूट में स्वप्न देखी, वहां राम रजनी अवशेषा, जागी सिय सपन यश देखा, सहित सहाय भरत जन्माए, ताप वियोग नयन जल छाए, देखिए सास आन अंधारी। बिल्कुल सत्य हुआ। तीसरा स्वप्न देखी नेत्र जटा, कि सपने बानर
लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी खरयारूढ़ नगन 10 सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा यही विधि सो दक्षिण दिश जाई और लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई। स्वप्न देखी बिल्कुल सत्य हुआ। यह सपना मैं कहा पुकारी वही है सत्य गए दिन चारी। जो देखी बिल्कुल अक्षर सा सत्य है, सत्य है। बाकी स्वप्न सत्य नहीं होता है। सपने होई भिखारी नृप रंग कनागपति होई और जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। अब आज उषा स्वप्न देखी। स्वप्न गोपियां भी देखी थी, स्वप्न गोपियां भी देखी थी कि कन्हैया आए हैं। मैं सपना देख राम आए जसुदा के ललनवा। मैं सपना देख राम आए जसुदा के ललनवा। मैं सपना देख राम आए जसुदा के ललनवा। मैं सपना देख राम। मैं सपना देख राम। मैं सपना देख राम आए जसुदा के ललनवा। मैं सपना देख राम। चोरी चोरी चुपके मेरे घर में आए। चोरी चोरी चुपके मेरे घर में आए। माखन खाए मटकी फोड़े दत्तोर छितराए। माखन खाए मटकी फोड़े और दत्तोर छितराए। तोड़ सिकहर गए बदनवा। मैं सपना देख राम। तोड़ सिकहर गए बदनवा। मैं सपना देख राम। रास रचाए जमुना तट पे गले बाह गले माटाए। रास रचाए जमुना तट पे बाह गले माटाए। पाँव पे जनिया घुंघरू बाजे बंसी मधुर बजाए। पाँव पे जनिया घुंघरू बाजे बंसी मधुर बजाए। नाचे गोपी के समनवा। मैं सपना देख राम। नाचे गोपी के समनवा। मैं सपना देख राम। नाचे गोपी के समनवा। मैं सपना देख राम। आए जसुदा के ललनवा। मैं सपना देख राम। आए जसुदा के ललनवा। मैं सपना देख राम। कबो हाथ बदन पे फेरे कब मुँह पर लावे। कबो हाथ बदन पर फेरे कबो ऊपर लाए। मोर मुकुट घुंघराली लट पे नैन से बाण चलावे। मोर मुकुट घुंघराली लट पे नैन से बाण चलावे। करते आलिंगन चुम्बनवा। मैं सपना देख राम। करते आलिंगन चुम्बनवा। मैं सपना देख राम। आए जसुदा के ललनवा। मैं सपना देख राम। आए जसुदा के ललनवा। मैं सपना देख राम। बोल पपीहा पी कहा तक झटक खुला नयनवा। बोल पपीहा पी कहा तक झटक खुला नयनवा। आँख में आंसू हाथ धरा हिया बचा रहा पछतनवा। पापी तनमा बसा परनवा। मैं सपना देख राम। पापी तनमा बसा परनवा। मैं सपना देख राम। मैं सपना देख राम। मैं सपना
के ललनवा में सपनवा देखना, आए यशोदा के ललनवा में सपनवा देखना। चित्रलेखा कहीं कुछ नाव गांव बताओगे कि सपने की बात बताओगे? कहा नाम तो पूछ नहीं पाई, सपने की संपत्ति। बोल पपीहा पीऊ कहां तक? पपीहा बोल दिया, नाम नहीं पूछ पाई। कहा पहचान लोगी? कहा बिल्कुल। कहा 3 दिन के अंदर त्रैलोक्य का फोटो हम बना सकते हैं। देवलोक फोटो खींची कोई है? कोई नहीं। पाताल लोक कोई है? सूर्यवंश, चंद्रवंश कोई है? कहा कोई नहीं। जब जदवंश के नंबर आया, बलराम जी की फोटो देखी, कहा इनको देख करके हमें लज्जा लग रही है, घूंघट लेने का मन कर रहा है। आपसे बतावें, जब लज्जा लगती है अंदर से तो घूंघट स्वतः खिसक जाता है, घूंघट ले लिया जाता है। ये न जाना कि घूंघट बड़वार काढ़े है सबसे बड़की लज्जा धुरी है। पर्दा नजरों को होता है। लाज जब लगती है घूंघट की याद आती है, उम्र जब ढलती है मरघट की याद आती है। बेखबर मत रहना दिल चार जीने वाले। प्यास जब लगती है बनघट की याद आती है। लाश कब होती है रोते हैं जलाने वाले। लाज जब लगती है तो स्वतः घूंघट आ जाता है भाई। कहा इनको देख करके लज्जा हमें लग रही। जब भगवान कृष्ण की फोटो बनाई, कहा कुछ कुछ मिल रहे हैं, कुछ कुछ मिल रहे हैं। अनिरुद्ध की फोटो बनाई प्रद्युम्न का, तो कहा कि इनके अवस्था का अंतर है। स्वरूप यह है क्योंकि आत्मा वो जायते पुत्र की वेदानुशासनम। अनिरुद्ध की फोटो खींची, कहा बस बस चित चोर यही। कहा लेकिन ये द्वारिकाधीश के नाती, द्वारिकापुरी में किसी प्रवेश नहीं हो सकता है। सुदर्शन चक्र पहरा लगा है। कहा अगर ये न मिले हम अपना प्राण दे देंगे, प्राण दे देंगे। कहा लाने की गारंटी। जोगिनी का वेश बनाई। जब द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, आपसे बतावें, तब भगवान सबसे मदद मांगी। पहले अपने नाना से कहे, उग्रसेन से, कि नाना कौरहित कई दिन काम चले, यज्ञाद आपन घर हो चाहिए। कहा भैया पिंड कैसे रहे? तो कहा 12 कोस चौड़ा 48 कोस लंबा। तो कहा आखिर टाटी के रहे कि माटी के रहे कि ईटा के रहे कि बांस बन गया? कहा सब रहे सोने के। तो कहा भैया हमरे बस के नान के एक दरवाजो लगाए दी। अपने बाप से कहे, पिताजी एकाध अपन घर हो चाहिए। कहे हाँ भैया, लड़का समर्थ हो जाए तो एकाध घर बनवाओ चाहिए। दादा कब तक खड़ी है?
भैया पिंड निकाल रहे तो इन्हों बताए 12 कोस चौड़ा 48 कोस लंबा। तो कहा भैया जब से तोहरे मम्मी के साथे बियाह हुआ तब से हम कारागार में ही हमारे बस का इनाम की एक खूंटी लगवाए दी। जब कुल से निराश तो फिर अपने ससुर की तरफ देखे समुद्र के। लक्ष्मी समुद्र आए हाथ जोड़े, कहा जब तुम्हारी बिटिया से विवाह हम किए थे तो 1 रुपया दैजा ना ले रहे, कहे गवहिया जवन कहा तवन दे दे। अब समर्थ है भाई, कुल से निराशा होए तो ससुरिया को ध्यान देवे करे। अमल की कहबो करत चला वापस कह दे भगवान कहे 48 कोस पिछड़ जाए। द्वारिकापुरी जहां है वहां भूगोल नक्शा उठा के देखे भारत के तो यम का निशान है। तो बिल्कुल 48 कोस पिछड़ा है समुद्र। विश्वकर्मा आए, कहा बढ़िया द्वारिकापुरी का निर्माण करो, सोने के द्वारिकापुरी। तो भगवान कहे कि एक बात जो नात बात हितवा व्यवहारिक से केहू से मदद ना मिली बा तो हिया कचरी ना करे बा, सब अपने घरे रहना। सुदर्शन चक्र पहरा क्यों अंदर आवे न पावे? कहे महाराज क्यों? कहा साधु ब्राह्मण छोड़ के, साधु ब्राह्मण के छोड़ नहीं हवा कैसे हुई? तो साधु ब्राह्मण के छूट रही, बाकी द्वारिका प्रवेश निषेध था। सुदर्शन चक्र के पहरा था। जोगिनी की वेश बनाई गई। इधर नारद जी सुदर्शन चक्र से बतलाए लागे, वह मौका मिला, प्रवेश कर गई। सोते हुए अनिरुद्ध को लड़के आए पलंग समेत, उषा के महल में लेटा दिया। जब आंख खुली तो कहे हम अपने घर जाएंगे, घर जाएंगे। कहा श्रीमान जी 4 महीना रुक जाओ, चौमासा लगा है कि जंगल माकू कहे मोरवा, चाहू ओर से बादर धावन लागे। परदेसिन के चित चैन नहीं, अपने अपने घर आवन लागे। अजोगी रहे सो वियोगी भये, अपने अपने मठ छावन लागे। लेकिन वही निरमोही आए नहीं, अब तो सावन कई दिन आवन लागे। तो नारी नयन सर काहि न लागा, पैर पकड़ लिया कि 4 मास रहु प्राण पीड़िते, घर जाई हऊ पर खारी तू बीते। 4 दिन अनिरुद्ध रह गए। धीरे धीरे बात दूसरी हो गई। विषय वस्तु के उपस्थित होने पर विषयासक्ति स्वतः बढ़ जाती है। उषा का शरीर पीला पड़ गया, पैर ओजन हो गया। महिलाएं कुछ न कुछ कहना प्रारंभ की।
उड़ते उड़ते बात बड़ा सुर तक पहुंची। तुरंत गुप्तचर विभाग वालों ने बुलाए, कहा देखो बात में कितना दम है, दूसरे पंचायत करब आसान हो, जो अपने परत है तो फोक फोक कदम रखा जाए। कहा पता लगाओ बतिया कैसे है, आखिर बात फैली है तो कुछ बात जरूर होगी। गुप्तचर आकर के बताए कि महाराज रात्रि में किसी पुरुष के हंसने की आवाज, बात करने की आवाज मिली, चारों तरफ से घेरा गया, सेना चारों तरफ से तैयार, आक्रमण जब बोला गया तब मूसा कहीं अब भाग जाओ, प्राण बचाए तो भाग जाओ। अनुरुद्ध कहे खबरदार, हम क्षत्रिय हैं, सूर्य उदया चल पे तब पाछे कपाऊ धरई कबहुना, हारी लछाड़ी दियो माही को पिन काटे फरे कदली कबहुना, सूर सिंगार करे लड़के फिर याद करे घर कई कबहुना, और बात है असली जन के मुंह से निकलई बदलई कबहुना। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय तन है समर्चका ना, लड़ेंगे। अभिमन्यु का सारथी कहा, सतवें द्वार के जब विपद खड़ी हुई कि महाराज कहो तो जैसे जैसे रथ लाए थे वैसे निकाल ले चले। अभिमन्यु कहे क्यों अमरावती चाउर चबाए नहीं, मरना तो एक दिन पड़ेगा ना, तो कायरों में क्यों नाम लिखाए, अब जवन होना तवन होए, चक्रा की तरफ चलाओ। तो क्षत्रिय हैं, कहा पांव पिछाड़ी का धर देना, चाहे जो हो लौह हम उखाड़ लेते हैं, घोर घमासान युद्ध करते। आगे जगह खाली बा, जेकन ठीक है आगे आगे बैठा। सारी सेना मारी गई, बड़ा शोर, नाग फांस में बांध लेता है, अनुरुद्ध को कारागार में डाल दिया। नारद जी आए, विपद बताए, कहा अगर बाबा को सूचना मिल जाती तो कारागार से मुक्ति हो जाती, कारागार से मुक्ति मिल जाती। नारद जी कहे चिंता मत करो, 3 दिन के अंदर पहुंचे द्वारिकापुर। कुशल समाचार कहो, कहा हम आपन ना आप आपन बताओ, का ये पता है कि कौन लड़का कहाँ बहत बिलात है, कौन नाच कहाँ बहत बिलात है, परिवार की व्यवस्था न देख पावे तो परिवार नियोजन हो जाएगा, इतनी बड़ी फौज खड़ी के यार। कहा महाराज क्या हुआ, कहा अटेंडेंस से पहले चेक करो, अलार्म बजा, हाजिर 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 हाजिर, सब लड़के आए, नातियों में सब मिले। यही 3 महीना से अफसन चल रही है, अफसन की लगा
महाराज कहाँ हैं? कहा बाणासुर के जेल में। कौने जुर्म में? कहा नाथ ये तो हाय हैं, सहूर हमा कहीं जवन सहूर आजा के वह सहूर नाती के। बड़कई धारा लागवा जमे में जवाना ना हो 300 जाए दिया। क्या वकील से पूछ लिया भैया? कहा बड़कई धारा लाग गया है मैं जवानत न होए तो कहा जाए दिया जो लड़का नालायक निकल गया सर जाए। कहा ऐसी बात नहीं, फंसाया गया है। तब भगवान एक क्षौणी सेना लेके जाते हैं सोनेपुर। ये हरदोई बगल बाणासुर का किला है। घोर घमासान युद्ध हुआ, यहां तक के चेला के ममत्व में भोलेनाथ लड़े आएंगे। भोलेनाथ आए, महेश्वर ज्वर का प्रयोग किए, इधर से नारायण ज्वर का प्रयोग हुआ। आपस में ज्वर शांत होते लड़ करके 996 में भुजा काट दी गई बाणासुर के। तब कोटरा सामने खड़ी हो गई, भगवान माफ किए। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ होता है। 6 महीना अंदर भगवान के पनाते हो गए। बोले भगवान भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सारे लोग बोले नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोले भक्त और भगवान की जय हो। एक दिन की घटना है, भगवान अपने बच्चों के साथ उद्यान में टहल रहे थे। ये बुढ़ापा के धर्म है कि नाती के लेके कुछ पढ़ावे लिखावे, मोबाइल में दिखावे, कुछ पौराणिक कथा वार्ता सुनावे, किस्सा कहानी सुनावे। पहले अय्या बाबा का किस्सा उससे सुनाओ तो जब श्रद्धा की पहुड़े तो अय्या कथा किस्सा सुनावे। अब रानी सरंगा के किस्सा जो सुने ना है, पहले बुढ़ापा बड़ी बड़ी किस्सा सुनावे चाहिए। अगर आप साथ लगाए रहोगे तो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। मोबाइल टाइम न गिर गिर पड़े, बाबा को सुनत रहे ना। भगवान बच्चों के साथ उपवन में गए। बाग, वन, उपवन, वाटिका। वन उसे कहते हैं जो स्वतः उपजे, उसे वन कहते हैं। बाग में बड़े पेड़ होते हैं, महुआ, आम, इमली, कटहल, जामुन, ये एक बाग होता है। और उपवन में छोटे वृक्ष लगाए जाते हैं, अनार, अमरूद, छोटे वृक्ष, नींबू, ये सब उपवन में आते हैं।
और वाटिका में फूल पाती लगाए जाते हैं, साग सब्जी लगाई जाती है, उसे गृह वाटिका कहते हैं। तो वन बाग उपवन वाटिका, चारों की बात बता दी आपको। भगवान उपवन में घूमने के लिए गए। अच्छा, लड़कन की एक स्वभाव बता दी। अब पता लग जाए कि भियान आलू खोदे के बाद तो वो भिनौखे से, हे बाबा आलू ये खोदे चलिए, जाना कि ये सब यही खोदी है, खुरपी ले पहले तैयार नहीं। अच्छा, बाबा के साथे जाइए, खेते पहुंचत छोटकई बड़कई कौनो न कौनो शंका बताए देंगे। तो बाबा दो पेड़ खोदे न पावे, उनका लड़के घरे आओ। लड़कन के बाल स्वभाव है। तीन जाने की अपने लड़का करते हैं। जैसे भगवान के साथ पहुंचे बगिया में, तो एक जने कहे बाबा, हे बाबा पानी पिया, घर ही से आओ तब। लेकिन कुआं देखे प्यासा होंगे। भगवान जब और कुछ बड़े रहे, जाओ पानी पिया गए। बच्चे देखे तो कुआं में बड़ा भारी गिरगिटा। बच्चे निकालने का प्रयास किए लेकिन नहीं निकला। बच्चे आए, बाबा बाबा क्या हुआ? इनरवान गिरगिटान। भगवान गए, अपनी भुजा फैलाए और गिरगिटान पकड़ करके चौकी पे धर दिए। भगवान के स्पर्श मात्र से चतुर्भुज हो गया। भगवान पूछे, श्रीमान जी आप कौन हो? तब बताया, नृगोऽहम् नृपेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानि स्वीख्याति कर्णयस्प्रसाद। महाराज, आप दानियों का नाम अगर सुने होंगे तो आप हमारा नाम जरूर सुने होंगे। हम मृग हैं, इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। एक बच्चा कहा कि दुनिया दान देता है, आप कितना बड़ा दान दे दिए कि गिनीज बुक में आपका नाम लिखा था। कितना दान दिए? अहम बोल रहा है। कथा वार्ता सुने आओ तो कोनो कुछ न कुछ बात लेके जाना चाहिए। कब अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। अरे दहिना हाथ दिए, बावा हाथ न जाने, दान की मानता है। दाया हाथ दे, बाया न जाने। और ये अहंकार बोल रहा है, देखो अहम बोल रहा। कहा हम इतना दान दिए, यावत भूमि सिक्ता। सिक्ता माने वो धूल के कण, कदाचित कोई गिन सकता हो, असंभव। यावत वर्षा की बूंद गिनी नहीं जा सकती, कदाचित कोई गिन ले। यावत देवतार का तीन प्रमाण दिया। आसमान के तारे गिने नहीं जा सकते, कदाचित कोई गिन ले। लेकिन ददास्मगा, जो हम गाय दिए हैं उसकी गणना नहीं हो सकती। और यतने नहीं, ना हम यज्ञ बुढ़ापा दिए, ना बांझ दिए, ना बछिया दिए, ना बुढ़ापा दिए। पायेश्वरी, तारुणी,
सील रूपा लतही मर कही ना देन की लागत न हो तो का पंडित के दे दिया। जितना दिए हैं सब शुद्धि। दोइन गाय के गौदान का विधान है। दोई के या तो सगर्भा हो बच्चा करने वाली हो या सबस्सा नीचे बछड़ा हो बच्चा भी हो। ये दो प्रकार की गौ के गौदान हो। बाकी के गौदान कहूं लिखा ना आए लेकिन पंडित जी करे समझ में जितनी बात आई जाए। नर तन मिला है मनुष्य का तन मिला है। तीन काम सबको करना चाहिए। एक कन्यादान जिसमें अभिमान गलित होता है। कन्यादान, गौदान और श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा। ये तीन काम मनुष्य तन मिला है तो करना चाहिए। कथा सब सुन रहे थे। एक ठाकुर साहिब थे बूढ़ा, कथा सुने घर पहुंचे तो नतीवा चलता रही। तो बाबा कथा सुनी आया, कहा हाँ सुनी आए भैया कुछ जमन हा। गुरु महाराज बताए कि गौदान महादान है, सबको करना चाहिए। तो भैया सब कुछ किए लेकिन गौदान करवे नहीं की। बैतरणी गौ माता पार करती है। आखिर भैया वह एक बात रही है। कहे बाबा चिंता न कर, अगर इतनी बात बा तो फिर सारे गौदान हुए। जवन वापन करिए गैया बा, अब दूध न दे, गौदान हो जाए। अब क्या करें? पहुंचे ऊपर हित लगे। महाराज कहें का हुआ? कहा हमारे बाबा करें गौदान। ऊपर वही गदगद हो गए। यज्ञ सीना नवगज होगा नापे भवा 18 कि अब की जेठ बैसाख नहीं माथा हमारे उखिया रेल हो जाए। माघ का महीना जल्दी जल्दी नहाए पहुंचे। लम्बरदार गैया निकारा गौदान होए। कहे महाराज हड़बड़ा न, आया कुछ का चालू खा चाह पिया। अब गैया दे 10:30 बज गए। कहे लम्बरदार अंतहि जाए बा। कहे हे महाराज बाबा जात है शरीरों पूछिया पकड़ लेंगे तो संकल्प कराए दिया। संकल्प पढ़ागा। लम्बरदार निकाला गैया लेके चली। गौ माता निकले लागी सरिया से। तो निकलत 3 बज गए। महाराज देखे तो झूर हो गए कि हे महाराज दया करी दीन। ये पीसी सिलौटी पै घासी न खई है। तारे ऊपर के अक्कल चौभर न कितना पुरनिया है। का नंदीश्वर के बड़की बहिनी ये बूढ़ी बियरया कलंका लगई है। और दूधे के इनके सरियफ न फूटे। सरियफ माने धारी। दूधे के इनके सरियफ न फूटे।
मालमूत्र से सरिया गरुई है ऊपर वही जजमान कलई 7 पीढ़ी बैकुंठाई जई है। लंबरदार मांगे ना आवार है कहूँ घरे ले जात खुदा ने खास्ता बात बिगड़ गए धोखा लागे तब जमने के दान होता जो अपने मतलब से बिल्कुल बाहर हो। अब बात आएगी एक आध बात और बता दी चिंता न कहा 7 के अंदर खेल हुए लेकिन सब समय के आधार पर हुए। जो अपने मतलब से बिल्कुल बाहर वही दान पुण्य हुआ। अपनी ताई चाइना से मटका सिलाई दे ले जवन 70 रुपया के धोती आई जाए कि पंडिता मौज कर रहे हैं न उखारे फाटे न काटे कटाए तो का होए कि होए के का भाई दिया ये उपेक्षित दान। अरे क्यों गौछे दिया जवन दिया उपयोग में गया तो कुछ दिन पंडित किया धरी रही तो का होए बेचे तो जाइए ना तो क्यों आए तो दई देंगे मनाई थी नहीं। अच्छा जो दयु दे तो जेल लाई गऊ का करे जाए दिया पंडित के कौन गलती क्या दलित दे रहा ले जवन कोई बात कहे रहा वो कही और उपयोग ना था तो हकई बनी झाल भूसा ढोए। अरे भूसवा ना भरत बन ई जाना वो हमन सूत निकल आवा था पुचारा तो जब तक आखिर के आगे रहे तब तक कुछ न कुछ कहा जाए ये उपेक्षित दान। मत जहां हुआ जो पाया न उसका कल्याण हुआ न उसके बाद जहां गया न उसका कल्याण हुआ। ये उपेक्षित था जवन अपने मतलब से बिल्कुल बाहर। जेठसरिया का समय रहा जेठसरिया के मुंशी पढ़ावे आए बच्चों से कहा भैया तोहरे सबसे आज के जमाना ना रहा भाई तब वेतनवा हिसाब से मिलता रहा 2 रुपया 5 रुपया वेतन मिलता रहा कितना खाई लिए कितना नाश्ता कर लिए का भैया तोरे सबसे खिया गाय भैंस ना लगती तो कहे नहीं मुंशी जी गाय भैंस लागा थी भैया आप सब तो कलेवा लेवा लाते हो तो माथा दे हमारे बच्चा छोटा था पहुंचा मम्मी मम्मी कहा मुंशी दही मांगी है लाइके डंडा दौड़ करी ना लाए घास भूसा करत हम मरी और दही खाइए मुंशी। बच्चा भाग गया 4-5 दिन बीता एक मेथी दही लाई के अंगना में धरी चली गई खैलर लावे मथानी तब तक एक करिया करिया लरबर पंकुर आवा मुंह डाली होए धर धर तब तक सरिया आई कहीं अब एक दवाई के बाद अब का करी मेटू खराब गई और दही बहावे ए पप्पू पप्पू कहे हाँ माता जी कहीं रोज कहत रहा कि मुंशी जी दही मांगे हैं मुंशी जी दही मांगे हैं ले जा दया लड़को सोच रहा कहीं मम्मी को तो ना देते रहे आज कैसे मुंशी मुहान यहाँ कहीं बहु रहा
एका बहावक बा कुकुर जुठा दे बा, तो चाहे हिया बहाई चाहे मुंशी खाए ले अपने मतलब करना ही नहीं। बच्चा एक तुम्हारी दुआरे सलाई ओका मान के सफवाई, चमकाई के दई दही लड़का लड़के का, मुंशी जी मुंशी जी मुंशी जी का हो, दही उठ के लिए मेज को धर दही। विचार किए आज दोपहरिया बड़े बढ़िया ढंग से कटे। कहो पप्पू और कबो बेटवा दही ना लावत रहा, याद कैसे लाया? तो कह का मुंशी रोज कुकुर जुठालत रहा, का रोज कुकुर जुठालत रहा? तब तो मुंशी के आंख लाल भय, उठा के नेटी पटक देते। हम कुकुरे की जूठ पी तो कुछ देर तो रिसलाई रही, बच्चवा रो रहा। कहिया कहे को होता न मारे न डांटे, कहे को होता। तो बड़ी देर लड़कवा कहे मुंशी जी दहीवा टाइम आए रोवत, दहीवा टाइम आए रोवत। दहीवा चाहे माता जी फेंकते चाहे आप फेंक दे, कहे कहा हम बेटीवा टाइम रोवत है, कहा बेटीवा कौन खासियत थे? तो कहा हमारा छोटवा भैया वही समझता था। अब दूसरी बात करे तो कहने के जो आशय है, जो अपने मतलब से बिल्कुल बाहर होता है वही दान पुण्य होता है। तो भैया थोड़े करो, लेकिन जो हो श्रद्धा से हो, जो दाता ग्रहता दोनों के उपयोग में हो। नृग कहे हम मरघट नहीं उतारे, एक लड़का कहा कि सब ठीक ही था तो गिरगिटान कैसे बन गए? तो कहा दो ब्राह्मण के झंझट, दो ब्राह्मण के झंझट में गिरगिटान बनना पड़ा। एक दिन एक ब्राह्मण को 1 लाख गाय दी, उसी में से एक गाय छटक करके गौशाला में आई गई। अगले दिन फिर एक ब्राह्मण को 1 लाख गाय दी, वो अपन खोजते हुए आ रहा, ये लड़के जा रहे। कहा ये गाय हमारी, हमें राजा कल दिए थे। एक ने कहा कि यह गाय हमको राजा आज दिए, हम अपनी लेंगे। विवाद बढ़ता गया, राजा के पास बात पहुंची। राजा कहे कि हम कहे कि एक आदमी यह गाय ले लो, इसके बदले 50,000 हमसे दूसरी ले लो। दोनों कहे हम अपन वाली ले, अपनी वाली लेंगे बस। तो हमारे मुंह से निकला कि गैया दिन तो हमारे में रही, का काट के बटे। कहा दाई अगर ले रहे हो तुम्हें गिरगिट जोन में जन्म लेना पड़ेगा। जब हमारी शरीर छूटी तो गए जमराज के यहाँ, तो बताए 10,000 वर्ष के लिए आपको गिरगिटान बनना पड़ेगा, अनंत कोटि वर्ष तक स्वर्ग आपको होगा। तो हमसे पूछा गया कि पहले दुख भोगोगे कि सुख? कहा भोगना हम ही को है ना, दोनों। कहा हाँ भाई,
आप भोगना आपे को है, तो कहा पहले गिरगिटान बना दीजिए, कम समय है, इसलिए गिरगिटान हम बने। आज आपका दर्शन हुआ, उद्धार हुए। भगवान अपने लड़कन से कहे कि भैया स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरेत जह षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। अपना दिया हो, दूसरे के दिया हो, भैया ब्राह्मण की वृत्ति से दूर रहना। स्वादत्ता परदत्ता ब्रह्मवृत्ति हरेत जा षष्ठी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। मल का कीड़ा बनना पड़ता है, इसलिए कथा वार्ता में आए हो तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। गिरा पड़ा पैसा नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण का है कि गोसाई का है कि मंदिर का है, किसका पैसा है वो गिरा रहे तो आगे बढ़ जाइए। लेकिन जो ना मानत मान लिया उठावे पड़ गया तो कुछ जेब से लगा करके उसे कहीं मंदिर के दान पात्र में डाल दो, किसी ब्राह्मण को दे दो, अपने पास मत रखो। ब्राह्मण की वृत्ति, मंदिर की वृत्ति, स्कूल की वृत्ति, पाठशाला की वृत्ति, ये सब बड़ी कठिन है। अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो जैसे यही में लोना लाग जाए तो बकरी ऊपर से डगमगात है। तो ख्याल रहना चाहिए कि ब्राह्मण की वृत्ति से दूर रहो। बिटिया का ब्याह होता है, कमियां बराबर समाज में दिखाई पड़ती हैं। लड़का का नाम छपेगा चिरंजीव अमुक, निचवा बिटियों का नाम लिखा जा रहा। कार्ड पर बड़ी भव्यता के साथ कार्ड छपाया जाएगा। अच्छा घरे घरे दीनों जाएगा। यहाँ तक अच्छी बात, गलत बात फिर कहां से हुई? वसूल किया जाता है और जो देने वाले हैं हम आप अगले चाहे जो हो, घर से निकलते हैं, फला के यहाँ चल रहे हैं कन्यादान। अगर 10 रुपए दे रहे हैं तो मन से सोच करके दे रहे हैं, हम कन्यादान दे रहे हैं। हो तो कन्यादान रहा और उस द्रव्य का हो रहा, बिटिया के पास को पैसा पहुंचाता है तो का बिटिया दादा लिया था। अरे कितना जने कहा तुम्हारा बिना ब्याजू कर्जा। अच्छी बात है, दिए हो तो का दे रहा कि हमारा लौटा दे। अरे जो दे रहा है वो कन्यादान समझ के दे रहा है। तो आपन भल चाहो तो जवन 16-12 आना बच्ची के नाव पे आवा होए, विदाई होए के पहले वो नहीं दे दिया। ब्याह 10-20 हजार में ना हो, जब 10 लाख के प्रबंध आप कर लिए हैं, कर्जा उधार कैसे हो? तो जो 40, 50, 30 हजार मिल रहा है वो दे दो, क्योंकि वो बिटिया के नाव पे आवा बा, उसे टेंट वाले के न जाए, हलवाई के न दीन जाए। अरे मान लो सबके समय एक नहीं रहती है तो कुछ ले जाए विवाह कर लो। बिटिया के ब्याहे कर्जा केहू ना बाकी बा, कर्जा लेके खाए ले भले कर्जी रहे, लेकिन बिटिया के ब्याहे कर्जा
कथा भागवत कर दे, एक जिम्मेदारी भगवान को होती, तुरंत पूरा होते हैं, कहूं कहूं से इंतजाम लागत है। जो जिसके निमित्त आया है, ब्राह्मण के नाम पर कार्ड में हमारा नाम छपा है, 10 पैसा आवे उससे बड़ नहीं होना है, थोड़ा आवे ढेर आवे, जिसके नाम पर जो आया है उसको उसके पास पहुंचे, यह धर्म। बिटिया के नाम पर अगर वो मिला है तो चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, उसे दे के प्रणाम करो कि बच्ची यह तो आया है, तब आशीर्वाद देंगे, तो कबो असंगत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिटिया परावा धन होती। अब आज बात आ गई, बता दी सुदामा चरित में शिकायत फिर कतो हुए, बिटिया पराया धन होती है। आपको कोई 10 रुपया दिया कि पंडित जी यह 10 रुपया ले लीजिए, जिसका यह रुपया होगा उसको आप दे देना, खोज करके, नाम न बताओ, नाम न बताओ, पैसा आपको दिया, ये जिसका होगा उसे दे देना। बिटिया तो भगवान कृपा से हो गई, अभी नहीं पता किनके गुजारा कहाँ हो, एक बार केकरे साथे लिखा बा, यही टाइम पर देखी करे पड़त है, दुआरे दुआरे जाना पड़ता है कि का भैया ये धना तुहाय आए, कन्या 1 वर्ष सहस्त्र, दुआरे दुआरे जाए पड़त। अच्छा, दरअसल जेकर धना होए वह ले, बाकी नहीं हो सकता है। परीक्षा चढ़ के फेल बिया, लगन चढ़ी चढ़ाई बिया फेल, काय को धना उनके न हुए, खाली लोभ मापन किए थे, क्या आया है? तो जो कहने का मूल उद्देश्य है, अच्छा दैजा देख का है परत, यह समझ लिया। अगर आप हमारे 10,000 रुपए अपने लगे 20 साल रखे हो, ठीक, हमारे धन 20 साल अगर उपभोग कर रहे हो, दुआर मुहार भरवा रहे हो, पानी पी रहे हो, अगर उससे सेवा लिए हो तो ब्याज समेत देख पड़े, यही किताएं दहेज देख पड़त। अच्छा, रोए कहे पड़त, दूसरे धन टाइम को रोए न, जो उससे सुख सुविधा लिए हो, अब सुविधा छूट रही है तब रोना पड़ रहा है। यही किताएं पहले जल्दी ब्याह हो जाता रहा, दहेज कम लागत रहा, जो 10 साल से हुए ले, जब 30-25 साल सेवा ले रहे हो तो 25 लाख देना नहीं पड़ेगा, अब काहे तकलीफ हो रही है? हो सकता हमारी बात कड़वी लग रही हो, लेकिन ब्राह्मण का धर्म, सत्य कहना ही ब्राह्मण का धर्म है। हम अपने धर्म की का पालन कर रहे हैं, मानो न मानो खुशी आपकी, हमको साधु कह के अपने घर जाएंगे, लेकिन जो सत्य है बात ये, भगवान कहे कि इनसे ब्राह्मण की वृत्ति से भैया दूर रहना, एक बार समुद्र में कूद पड़ोगे हम बचा लेंगे, जहर खा लोगे हम मरने नहीं देंगे, लेकिन ब्राह्मण की वृत्ति से भैया दूर रहना। करम गति तारे नाही करी हो, करम गति तारे नाही करी हो, करम गति तारे नाही करे हो, करम गति तारे नाही करे हो। हे मुनि वशिष्ठ यश पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ यश पंडित ज्ञानी, शोधि के
लगन धरी है, अधिक लगन धरी है, कर्म गति तारे नाही डरी है, कर्म गति तारे नाही डरी है। सीता हरण मरण दशरथ के, सीता हरण मरण दशरथ के, विपत्ति विपत्ति परी हो, विपत्ति विपत्ति बड़ी है, कर्म गति तारे नाही डरे हो, कर्म गति हे कोटि गवन बिकन संकल्प गिर गिर जोनी परी हो, कर्म गति तारे नाही डरी हो, कर्म गति तारे नाही डरी हो। हे पांडव जिनके आप सारथी, पांडव गिरी के आप सारथी, उनहु विपत्ति बनी हो, उनहु विपत्ति बनी हो, कर्म गति तारे नाही डरी हो, कर्म गति तारे नाही डरी हो। कहत कबीर सुना भय साधु, कहत कबीर सुना भाई साधु, होली होली के तरी हो, होली होली के डरी हो, कर्म गति तारे नाही डरी हो, कर्म गति तारे नाही डरी हो, कर्म गति तारे नाही डरी हो। भगवान वापस आते हैं, धर्मराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, व्यवस्था नहीं है, यज्ञ करना चाह रहे हैं। तो प्रथम निमंत्रण द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचाते हैं। पहला न्योता ननियौरे जाता है, पहला न्योता ननियौरे जाता है, और जैसे मामा समर्थ होंगे वो पे काम न बिगड़े। इधर जरासंध 20,000 राजाओं को कैदी बना लिया, 20,000 राजा। वो सब भजन कर रहे हैं, नारद जी बताए भगवान का नाम लो दुख दूर होगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यक्ति को चाहे जितना बड़ा कष्ट हो, दुख हो, अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो दुख दूर हो जाता है। भगवान उद्धव जी से पूछे कि एक बात बताओ, राजाओं का कष्ट दूर करें कि धर्मराज के यज्ञ में चले। कहा श्रीमान जी दिग्विजय तो करने पड़ेगा, दिग्विजय में निकलना, राजाओं का दुख दूर करना। भगवान सब परिवार धर्मराज के यज्ञ में जाते हैं। पूछे कि दिग्विजय हो गई, धर्मराज कहे हाँ हो गई। कहा फिर मगध कौन गया था? कहा सरकार जिससे आप भाग गए उससे कौन लड़े? के जरा भारूबा के भारे में जाए बलिया है, जरासंध से कौन लड़े? कहा ऐसी बात नहीं, समय की बात है। बाजी बेरो बाजे हैं नगाड़े सारे साज सब, और बाजी बेर कर कुदारी खेत गोड़ी रही है। बाजी बेर हुकुम हजारा न पे हासिल होत, बाजी बेर बाजी में के चार बात सही है। बाजी बेर साला यो दुसाला न के लागी ढेरी, और बाजी बेर कामरी की टूक उड़ी रही है। और चाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रही है,
हिम्मत न हारिए बिसारिए न सीताराम, जाहे विधि राखे राम वाही विधि दइए। उस दिन के बात थे। अर्जुन भीम को दे दो। अर्जुन भीम को साथ लेकर के भगवान जाते हैं। तो पहले देखना प्रारंभ किए, दुनिया में अगर कोई बड़ा है और बढ़ा है तो उसका सत्कर्म है, कुछ न कुछ है। कहा पहले इसकी वीक पॉइंट देखो, प्लस माइनस दोनों देखना चाहिए। तब देखे तो पता चला कि यह दान करता है। बड़े भिनसारे जरासंध भोलेनाथ की पूजा करके ब्राह्मणों को दान दे रहा है। यऊ लाइन में खड़े हुए ब्राह्मण बन के, जब इनका नंबर आया तो बताओ ब्राह्मण क्या लोगे? तो कहा युद्धम देहि मे राजन, युद्ध दान दो। नामे अन्नाभकांक्षिणः, हम अन्न के भुखारी भिखारी नहीं हैं, हमें युद्ध दान दो। कहा अपना परिचय बताओ। कायसौ वृकोदरः, ये भीम, ये पार्थ में इनके मामा का लड़का कृष्ण जानियत निज रिपु। अपना पुराना शत्रु समझो, पुराना शत्रु समझो। तीनों में से जिससे चाहो लड़ो। कहा हम पहलवान हैं, तुम भगोड़ा निकले। अर्जुन हमारे समान बलवान नहीं है। भीम के 10,000 हाथी की ताकत है और हमारे पास है, हम भीम से लड़ेंगे। 27 दिन तक युद्ध हुआ। भीम अब भागेंगे तब भागेंगे। तब भगवान एक तिनका लिए चीर करके फेंक दिए। भीम समझ गए, एक पैर नीचे रखे, एक ऊपर तड़ाक से फाड़ दिए, फेंक दिए, फिर जुड़ गए। तब भगवान समझ गए विपरीत दशा में फेंके दिशा में, तब जरासंध की मृत्यु हुई। सुखदेव जी राजा परीक्षित पूछे, महाराज चीरे उखाड़े नहीं मर रहा है क्यों? तो बताए कि इनके पिता और महात्मा के पास गए तो एक फल दिए। इनकी 2 माता थी, तो बड़ी रानी को दिए तो रानी चक्कू उठाई, फल चीट गई बीचों बीच से। आधा स्वयं खाई, आधा उनको दी। प्रसाद कबो काटना नहीं चाहिए। दाता के मन में उस समय क्या चल रहा हो आपको दे दे। और का काट दिया। कितना जने चुटकी प्रसाद, एक प्रसाद जो कथा वार्ता प्रसाद है ये सबको दो, लेकिन जो व्यक्तिगत प्रसाद मिल रहा है उसे किसी देना नहीं चाहिए। अब नेता मंत्री की बात जाए दिया, लेकिन बाकी अपना प्रसाद स्वयं लेना चाहिए। आधा लड़का एक रानी से, आधा लड़का एक रानी से, कौनो मतलब तो नहीं, फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी देखा, दोनों को मिला दिया। बच्चे का नाम होता जरासंधि। जरासंध के मृत्यु के बाद सहदेव को राजा बनाए और स्वयं मुकुट लेकर के चले आए। इधर धर्मराज के यज्ञ में सबके काम का निर्णय हुआ कि कौन काम कौन करेगा। कहा भाई
कोषाध्यक्ष होंगे दुर्योधन, वित्त मंत्रालय मतदान देने का काम होगा कर्ण का, न्योता बची है शकुनी मामा, भोजन के प्रबंध देखेंगे भीम। तब धर्मराज को मौका मिला, शब्द रहो विकोदर मौका। कहा ये तने शंका कुछ और, कहा शंका बहुत है समाज में, कहा लायक नाइन। गए अंदर, तो जिससे हमारी कबर नहीं बनी उसे आप अध्यक्ष बना रहे हो, कोषाध्यक्ष बना रहे हो। यके दिन में सारा भंडारा खोल देगा और कर्ण से मित्रता यके दिन में बांट देगा, इज्जत चली जाए। कहा देखो हम जो देख रहे हैं तुम नहीं देख पा रहे हो। वो चक्रवर्ती है कि कांधे पर वास करई लक्ष्मी, और हाथे मरेखा ऊर्ध दिखाई। राज रेखा सबके नाय हो, और राति दिन जब दान लुटावई, तो दान दी कोसती में प्रतिदिन अधिकाई। और जानी दरिद्रन होते कबो, यह जगह मां पहिले चली आई। उत्थान नहीं जगह होता कभी, जिसके नहीं होते विरोधी भाई। आज अध्यक्ष पद की बात हुई कि आखिर किसकी अध्यक्षता में सारे लोग काम करेंगे। भगवान विचार के कुल अपने बोलो ठीक ना है, कोई बुढ़ापा बताओ, सा सभा यत्र वृद्धा। वो सभा को सभा नहीं कहा जा सकता जहां कोई बुढ़ापा न हो। बाल पाक जाने से, दांत टूट जाने से कोई बुढ़ापा नहीं होता है। सा वृद्धा जिन बदंती धर्म के जानकार होना चाहिए। भीषम खड़े हुए, का ठकुरहिया की बात हो तो हम निर्णय कह देते, लेकिन जहां ब्राह्मण ठाकुर दोनों हो, निर्णायक पक्ष ब्राह्मण के पास जाता है। व्यास जी बताओ, व्यास जी कहे जो छोटकवा बड़कवा सब कार के लिए वह यज्ञ का अध्यक्ष होगा। के होए कहा द्वारिकाधीश, भगवान पतरी बहावे और गोड़ धोए के काम अपने जिम्मे ले रहे हैं। आज तो बड़ी विडंबना है कि पतरी बहावे को तैयार है ना, तब से फिर बफर कर दी गई कि खड़े खड़े खा, पानी पिए टाइम को दूर जा, कितना बुढ़ापा खा बंद कर दे कि जा जसके है खवावा जे का मन का है। इसलिए ये हुई कि जग विधि विधान से पूरी हुई, अमृत स्नान होता है। यही थोड़ी गलती हो गई। भीम कहे अर्जुन से, भीम कहे दुर्योधन से, भैया यही नहीं चला। मैदानों के माध्यम से बनाई गई थी संरचना, धर्मात्मा को सही, पापात्मा को उल्टा दिखाई पड़ता। रास्ता को दीवार समझा, दीवार का रास्ता समझा। आगे जल को थल, थल को जल समझ करके आगे बढ़ा, धाम से गिरा है। द्रौपदी हंस दिया। किसी को कबो जीवन में हंसना नहीं चाहिए। दो हंसे हैं, चंद्रमा हंसे थे गणेश जी का, तो चौथे चंद्रमा को देखत ना है। द्रौपदी हंसी थी जो गाढ़े पर गई कि कोठे से द्रौपदी हंसी, हंसऊ पिछाड़ी भीम, अंधा के अंधा भयो, और भाई नीम ते नीम। यह महाभारत
कारण बना। आगे बताए पूज्यपाद सुखदेव जी कि आगे चल करके भगवान के एक मित्र हैं सुदामा, जो भगवान के गुरु के यहाँ पढ़े थे, लेकिन जो संजोग था उसे भोगना पड़ा। जो संजोग था उसे बिना भोगे छुट्टी नहीं है, ये कर्म गति है। जे कर मित्र कृष्ण भगवान, जे कर मित्र कृष्ण भगवान, मुसीबत झेलई का परी। जे कर मित्र कृष्ण भगवान, मुसीबत झेलेगा परी। हाँ झेलेगा परी। रहे सुदामा मित्र कृष्ण संग पूर्वाश्रम में पढ़ते। रहे सुदामा मित्र कृष्ण संग पूर्वाश्रम में पढ़ते। सेवा करते तन मन धन से झाड़ू पोछा करते। सेवा करते तन मन से और झाड़ू पोछा करते। विधिगत रही बड़ी बलवान, विधिगत रही बड़ी बलवान, मुसीबत झेलेगा, मुसीबत झेलेगा परी। विधिगत रही बड़ी बलवान, मुसीबत झेलेगा परी। मुसीबत झेलेगा परी। एक दिन लकड़ी नहीं आसमा गुरु मात दिया बतलाई। एक दिन लकड़ी ना गुरु मात दिया बतलाई। वेश सुदामा चले साथ मां बदल घेर चढ़ आई। कृष्ण सुदामा चले साथ मां बदल घेर चढ़ आई। होने लागी दृष्टि अपार, मुसीबत झेलेगा परी। होने लागी दृष्टि अपार, मुसीबत झेलेगा परी। मुसीबत झेलेगा परी। चना चबाए चोरी चोरी में तस्लीम चुराई। चना चबाए चोरी चोरी तस्लीम चुराई। बने भिखारी कर कर घूमे भूखन मरे लगाई। बने भिखारी कर कर घूमे भूखन मरे लगाई। कर्म गति रही बड़ी बलवान, मुसीबत झेलेगा परी। मुसीबत झेलेगा परी। कर्म गति रही बड़ी बलवान, मुसीबत झेलेगा परी। लालच कर्म बलवान भोग के गए कृष्ण के द्वारे। बलवान भोग के कृष्ण के द्वारे। दर्द चबाए तन दुर्लय के जसमत नंद दुलारे। संकट भये फिर भगवान, मुसीबत हो गई। भगवान मुसीबत झेलेगा। थोड़े से अपराध में सुदामा को दर दर भटकना पड़ा, लेकिन अंत में परमात्मा व्यवस्था दिया। जिनके पग कल्पा नहीं न मिले, उनको गजराज चढ़ावत है। जिनके घर खाने को वर्ण नहीं, उन्हें मोहन भोग करावत है। धनहीन करई धनवान प्रभु, बलहीन बलेस बनावत है। यतनी जो उपाय करई प्रभु जी, तब दीन दयाल कहावत है। बोले कृष्ण भगवान की।
जिस सुदामा की कथा सुनता है उसे दर्द जनित दुख नहीं भोगना पड़ता है। आगे वेद आकर के भगवान की स्तुति किया। त्रिदेवों की परीक्षा होती है, यहीं पर दसम स्कंध समाप्त होता है। 11वें स्कंध में जोगेश्वरों की चर्चा है। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धों की पलायना, आविर होकर से दुबिला चंसा कर भादना। जोगेश्वर की चर्चा होती है। यदुवंश का संहार होता है। भगवान विचार करते हैं कि आखिर हम पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे, भार उतर गया, लेकिन मालूम पड़ता है पृथ्वी का भार यदुवंशियों के माध्यम से बढ़ रहा है। पाठक जेके व्यवहार प्रधान से हो जात है, वो अपना का प्रधान से कम ना माना। जेके विधायक से व्यवहार हो जात है, वो अपना के विधायक से कम ना माना। कहा तो आरसीसी देवाई दे, खड़ंजा की बातें छोड़ा। तो जेके व्यवहार त्रिलोकी नाथ से बा, वो यदुवंशी अपना कम मनी है। आदि कि भगवान समझ गए कि हमारे चले जाने के बाद ये केहू दुनिया में रहा न देंगे, इसीलिए सबको इकट्ठा किए, प्रभास क्षेत्र लेके गए। द्वारिकापुरी से 100 किलोमीटर आगे चले, सोमनाथ के बगल प्रभास क्षेत्र है। प्रभास क्षेत्र के अंतर्गत ही सोमनाथ आते हैं। वहां पहुंचे, 3 नदियों का संगम है, समुद्र और कृष्णा और एक नदी है, तो त्रिवेणी मानी गई। तो वहां पर पहुंचे तो साधु महात्मा इकट्ठा हो। अब विधायक जी आते हैं तो 4 से 10 40-50 में इकट्ठा हो जाता। पार्टी चाहिए जो झंडा ऊंचा रहे हमारा, कोई मिल नहीं। आज भगवान आवे कटाओ क्यों पता लगे, जितने संत महात्मा है सब इकट्ठा हो जाए तो सब कहे आए रहे नहीं, आए कुछ घूमे टहले, इनके मारे चली कथा सुनी। तो लाओ एक आध बाबा का मजाक कर दे, बाबा अवगन कर। सांब के पेटे में बांधे कपड़ा, सांब के जानवंती के लड़का रहे, पेट में कपड़ा बांधे, दुल्हन बने, लड़के दुर्वासा के लगे खड़ा थे। महाराज का भौजी के भगवान कृपा बा, सोठौरा खाए के मिले कि ना आए। तो बाबा ध्यान से देखे, भगवान का लड़का हो के महात्मा मजाक, ओ जानिए समंदर मूसला को पांसन, ऐसे ने बिटिया हुए, बेटवा हुए, ऐसे हुए मूसर, जौने जदुल विनाश हुए। आए भाग, जब कपड़ा खोलागा तो एक हाथ के खट दे मूसर गिरा। अपने नाना से बताए, उग्रसेन से, नाना बहुत बड़ा गड़बड़ हुई। उग्रसेन कहे देखा अब तो गलती भईगा, एका रेत डावा, समुद्र किनारे बैठे, ओका रेत डाए, छोटा छोटा कण हुआ और समुद्र में फेंक दिए। समुद्र की विशेषता बनी जे गौर है, चाहे जो समुद्र में फेंको वो अपने पास नहीं रखेगा, वो आपको दे देगा, क्योंकि राजा लहर मारी उत्सव चूरा,
लाख किनारे आयनिये नाम के घास बना हथियाचे घार जगह कहा नहरे किनारे हुआ था हथियाचे घार पहले गेहूं बांधे कहीं से काट के लाओ नहीं जदवंशी अबहिनो हड़ाहू जो से माना था हथियाचे घार कटिया नहीं बनती। अब सब मैरिये नाम मदिरा पिए गाह तीरथ करे मौसम बनावे लगे। अच्छा जो पिए तो कुछ बदबड़वल भय बात बात में बदबड़ हो गई। जब बातन में बढ़ गए राज के पीछे गाड़ी हो गई तो म्यान से उगल परी तरवार। अब भाई कहा रुके वाले जब मौसम बन गया तो लड़ाई शुरू हो गई। बलराम जी को देर समझाए बुझाए बात न बनी तो यऊ खराब है 2 घंटा में 56 करोड़ जदवंशी साफ। भगवान पीपल के नीचे लेटे थे जरा नाम का बहेलिया जो घिसट घिसट बचा रहा वह अपने बड़वा मगवा लगाई खींच के मारा भगवान के पैर में लगा। कहा आया कहा महाराज गलती हुई है। कहा हमारा समय पूरा हुआ यह हमारी इच्छा थी। अर्जुन खड़े हुए हमें क्या आदेश है। कहा जितनी गोपियां महिलाएं जाना चाहे उनको हस्तिनापुर लेके चले जाओ 3 दिन के अंदर पूरी द्वारिका पूरी जलमग्न हो जाएगी। उधर से कहे हमें क्या आदेश है समाज कल्याण का कैसे होगा। कहा श्रीमद् भागवत महापुराण से समाज का कल्याण होगा क्योंकि हम उसमें अपना तेज छोड़ के जा रहे हैं। मैत्रेय चले आए और उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान शरीर छोड़ दिए। अर्जुन लेके चले हैं और पोल भिल्लों के माध्यम से लूटे गए। यहीं पर ब्रह्मास्कंद समाप्त होता। 12वें स्कंद में कलयुगी राजाओं की चर्चा है। 6वें अध्याय में पूछते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित से राजन मरोगे? का महाराज बिल्कुल नहीं मरेंगे। मरेंगे नहीं। मान लो तक्षक हमें काटेगा केवल शरीर मरेगी। शरीर मरेगी आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है शरीर मरेगी। तब ज्ञान हो गया। कहा दक्षिणा तो हम अपने घर जाएं क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल होती नहीं है। तो कहा जो अनुपयोगी चीज हो तो संसार में सब उपयोगी है केवल अनुपयोगी है जो अभिमान है। अभिमान की दक्षिणा लेकर के सुखदेव जी चले जाते हैं। चले जाते हैं। इधर तक्षक चलता है। तक्षक कश्यप चलते हैं। रास्ते में मुलाकात होती है। रास्ते में मुलाकात हुई। कहा कहां जा रहे हो? तो कहा हम राजा को काटने जा रहे हैं। कहा हम राजा को जिंदा कर देंगे। कहा समाज में नक्कटी कराए महाराज कुछ न मिले, चलो यही अंदाज लिया जाए। एक बरगद के वृक्ष को डसा है। बरगद का वृक्ष भस्मीभूत हो गया। महाराज कश्यप कमंडल से जल निकाले छिट्टा मारे। उसी राख से एक अंकुरण होता है। फिर वृक्ष तैयार हुआ।
वृक्ष तैयार हो गया। तो कहा राजा एक बात बताओ, हमको कौन बनाया? कहे ब्रह्मा। कहे मंत्र कौन बनाया? कहा ब्रह्मा। कहा ब्रह्मा आपके कौन है? कहे बाबा। तो कहा नाती की है धर्म हो कि बाबा ना काट लिए। अरे राजा जिंदा हो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा धन नहीं है, जितना धन चाहते हो दिलो। तो महाराज वहीं रुक गए। तक्षक ब्राह्मण के वेश में आया, राजा के हाथ में फूल देता। एक कीड़ा दिखाई पड़ा और राजा उस कीड़े को देख करके खुश हो गए कि यह कीड़ा अगर आज हमें काट लेता, हम मर जाते, तो दुनिया ब्राह्मण से डरता, नहीं तो लोग ब्राह्मण का अपमान करेंगे। और वही कीड़ा स्पर्श किया, सद्यो भूप भस्मसात लिखा है। स्पर्श से तुरंत राजा जल गए। जन्मेजय कहे गलती कहां से हुई? आखिर जो मंत्र से बंधा था। तब तक एक आदमी लड़वर गिरत पर पहुंचा, उस सारी घटना बताया। तब आंख लाल हुई, पिताजी मर गए, कोनो बात नहीं, लेकिन तक्षक कश्यप को लौटाया क्यों? अब हम दुनिया में सामने रहे थे, सर्वमेध यज्ञ करते, आस्तिक आते हैं, बृहस्पति आते हैं, यज्ञ को बंद कराए। कहा राजन, आज तक ही आपके पिता की आयु थी, आशीर्वाद देते हैं, जो चार का नाम लेगा उसे सर्व भय नहीं होगी। तक्षक, कश्यप, जन्मेजय, परीक्षित, ये चार नाम जो स्मरण करेगा उसे सर्व भय नहीं होगा। मान लो काट ही लिया तो मरेगा नहीं, मान लिया मौतुम रही, मृत्यु हो ही गई तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्य से आरंभ हो करके, सत्य से आरंभ हो करके सत्य पे समाप्त हुई। पहला श्लोक है, जन्माद्यस्य पुनरादितर्तश्च चार्थे भिज्ञासुरान् एने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयोति सर्वो मृषा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का पहला श्लोक। अब अंतिम श्लोक सुन ले, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापोपणाशनम। नाम संकीर्तन से पाप दूर होता है, लेकिन सुख मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। सुख के लिए दूसरी उपाय है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। प्रणाम करना चाहिए, दुख दूर करना हो तो प्रणाम करना सीख लो। अहिरादन्यशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना तेन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो प्रणाम करने से दुख दूर होता है, इसलिए तम नमामि हरिं परम। तो भाई 7 दिन का मौका था, भगवान की कृपा से 7:05 हुई समय के आधार पे। 7 दिन भगवान कृपा थी आपके बीच में। जैसे कुछ बुद्धि विवेक बल मेरे, वैसे भगवान की कथा कहे। मान लो हमारे द्वारा
अगर किसी को दुख पहुंचा हो, हमारी बात लगी हो, तो भाई हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में गलतियां कहीं से भी हो सकती हैं। आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ भगवान का नाम लें। यज्ञ का 3 भाग होता है। यज्ञ का 3 भाग। पहला भाग पाठ पूजा, महाराज जी के माध्यम से विधि विधान से पाठ पूजा हुआ। दूसरा भाग है कथा। थोड़ा बदली तो भय, बादल आए, अरे कुछ बरसबो लेकिन कोनो हिरासक बात लाए रही काय, हमें पूर्ण विश्वास था कि प्रीति के ओढ़ई जब चुनरी और कौनो भी रंग सुहावन लागे, और फूल फलई जब ले डरिया तब ले बगिया मन भावन लागई, और मूरत जौन मसीहिया में मन मंदिर कब मुन पावन लागे, और केतनऊ नीर झरई बदरा जियठम कब मुन सावन लागई। भगवान खुश थे, पर्जन्यो भगवान रहा मेघस्त आत्मूर्तया तेहि वर्षन्ति भूतानि प्राणिना नाम जीवनम पया। देवता प्रसन्न होते हैं तो जल वृष्टि करते हैं। आवै 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे, पार भव सिंधु से वे भी तर जाएंगे, पार भव सिंधु से वे भी तर जाएंगे। टूट जाएगी मेरी जन्म मृत्युटी, टूट जाएगी मेरी जन्म मृत्युटी, मातृ के गर्भ में वे न फिर आएंगे, मातृ के गर्भ में वे न फिर आएंगे। प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे, पार भव सिंधु से वे भी तर जाएंगे, पार भव सिंधु से वे भी तर जाएंगे। अपने निज रूप को पाय अमर हो गए, अपने निज रूप को पार हो गए, उनके उपदेश से जन सुधर जाएंगे, उनके उपदेश से जन सुधर जाएंगे। श्वास प्रश्वास में नाम प्रभु का जपो, श्वास प्रश्वास में नाम प्रभु का जपो, प्राण प्यारे एक दिन निकल जाएंगे, प्राण प्यारे एक दिन निकल जाएंगे। कहा मानो न मानो खुशी आपकी, कहा मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो साधु है कह कर चले जाएंगे, हम तो साधु हैं कहकर चले जाएंगे। प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे, प्रेम से नाम हरि का जो जन गाएंगे, पार भव सिंधु के वो भी तर जाएंगे। बोले भगवान भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भगवान भगवान की। जय जय श्री राम। श्री राम।